गाइस लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से एक शेयर लेके आया हूँ आपके लिए। शेयर का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, आपको पूरा एनालिसिस ढंग से समझाऊंगा, आप ढंग से देखिएगा। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, इस जगह पर अगर आप देखो तो ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के ऊपर जब इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज़ किया, मैं आपको दिखाऊं, इस कैंडल में जब ऊपर की तरफ क्लोज़ किया था तब MACD ऊपर की तरफ घूमा था। ठीक है, और उसके बाद कितना बड़ा मूव दिया, लगभग इसका अगर हम प्राइस देखते हैं तो ये प्राइस स्टार्ट किया था इसने लगभग 38 रुपये से। 38 रुपये से कहाँ तक का हाई बनाया, अगर हम देखें तो 100 रुपये तक का। ठीक है, अच्छा खासा एक बाउंस बैक मिला। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब जैसे कि आप देख सकोगे चार्ट के ऊपर हुआ है एक हाई बनाने के बाद शेयर वापस से अपने निचला स्तर बोले तो 38 रुपये नहीं, जो मूविंग एवरेज से जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला था ना, उसी मूविंग एवरेज पे वापस आकर के वापस से टच लेकर सपोर्ट बनाकर एक ग्रीन जो कैंडल है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ग्रीन कैंडल अगर क्रिएट कर रहा है तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। हालांकि MACD यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन अगर ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, अगर ये मंथली वाली कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, इससे पिछली वाली के, तो आप नीचे देखोगे कि MACD का जो ये जो रेड जो निशान बन रहे हैं, रेड जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये लाइट हो जाएंगे थोड़े से। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इस वाली रेड कैंडल के ऊपर थोड़ी हावी हो गई, इसने ऊपर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो हुई मंथली टाइम फ्रेम की बात। अब अगर हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, ठीक है, क्योंकि अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें चारों प्रोस्पेक्ट्स जो है वो अच्छे से देखने पड़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, हुआ क्या, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इस वीक की, इसने इस वाली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी तो नीचे क्या हुआ, लाइट रेड बनने स्टार्ट हो गए। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये MACD जो है वो भी ऊपर घूमने के फिराक में है। ठीक है, अगर इसने इसके ऊपर इस वीक में क्लोजिंग कर दी तो ये जो टारगेट ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये इजीली आपको यहाँ पे आता हुआ नज़र आ सकता है। चलो अब बात करते हैं हम ईयरली वो 1 डे टाइम फ्रेम की। मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसके अंदर हूँ 4 आवर्स के चार्ट के अंदर, वो भी दिखाता हूँ आप। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में ये मेरे फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन MACD मेरे फेवर में है। नीचे अगर आप देखोगे तो MACD मेरे फेवर में है। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, डेली टाइम फ्रेम में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, हालांकि ये मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आया है। अगर वॉल्यूम किसी शेयर के अंदर जनरेट होता है ना अच्छी खासी कैंडल के साथ में, इट मीन्स वहाँ पे कुछ बड़ा होने का प्लान है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इसकी 4 आवर्स के चार्ट की, जिसके लिए मैं फुल बुलिश लग रहा हूँ, उसमें क्या हुआ है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। एक बार नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है बट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करता हूँ, जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं ट्रेड बताता हूँ, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हुआ क्या है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कल की तारीख में, आज ही शायद मेरे हिसाब से ये वाली कैंडल बनी थी एक 4 दिसंबर 9:15 बजे। 4 घंटे का टाइम फ्रेम टच करने के बाद इसने मूविंग एवरेज को टच किया, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद अच्छी क्या हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, इसने इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके भैया क्लोज कर दिया है। अब क्या हो सकता है, कल की डेट में ये एक हमारे लिए अच्छा संकेत है, जो कि आपको जो टारगेट देगा 67, 68, उसके बाद 70, 71 के आसपास, है ना। ये जो टारगेट है 70 का, ये भी हमारा यहाँ पे आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन गाइस, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। अगर आप ये सोचो कि सर मैंने ये लिया, मेरा बढ़ नहीं रहा है, ये है वो है, मैंने लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बताया आपको। ये सिर्फ एनालिसिस वीडियो है, करना नहीं करना सब आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ अपना एनालिसिस, अपनी नॉलेज शेयर की है आप लोगों के साथ में, बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। ठीक है, और अगर चैनल पे नए आए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक यूनिक कंटेंट मिलता है विद 90+% एक्यूरेसी के साथ में।
अगर आपको बैक टेस्ट करना हो तो मेरी सारी वीडियोस का बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर खुश हो जाए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही के प्रॉफिट की बात है। करना नहीं करना सब कुछ आपके हिसाब से है ना, आपके ऊपर है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को नॉलेज शेयर करना है, ताकि आप भी कुछ सीख कर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल सुबह एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।